नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहु। नमः शमय साराय स्वानुभूत्याचकास्ते चिस्वावायुवावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। एक लाइट ऑन कर। कल दृष्टिकोण की बात चली थी, किसी के दोष देखने का दृष्टिकोण। किसी के दोष देखते ही घृणा करना अब आत्महत्या है। अपनी हत्या, आत्महत्या। दूसरों के दोष देखते से घृणा। आप दूसरों का बुरा नहीं कर रहे हो, घृणा करते से अपना बुरा कर रहे हो। दृष्टिकोण क्या है? दोष कहना चाहते हैं, क्यों? किसी की दोष कहना चाहते हैं, क्यों? एक शब्द है पैशून्य। अब उसके दोस्त किसी और से क्यों कह रहे हो? उसी से कहो, करुणा है तो। यदि आप उसके दोस्त मिटाना चाहते हो तो उसी से कहो। अब करुणा हो तो कहे, दिक्कत तो ये करुणा नहीं, घृणा है। जब घृणा होती है तो फैलाती है। जब हम दूसरों के दोस्त तीसरे से कहते हैं, चौथे तक कहते हैं, तो आप दोष करने वाले की हत्या करते हैं। दोष कहने वाले, करने वाले की वो डिप्रेशन में चला जाएगा, मर जाएगा। देखा है आपने कभी आत्महत्या कब करता है आदमी? अरे सब जगह बदनाम हो गया, सब जगह बदनाम हो गया, अब तुम्हारे क्या बस। दूसरों के दोष देखने से अपनी हत्या होती है और दूसरों के दोष कहने से उसकी हत्या होती है। हिंसा है, द्रव्य प्राणों का घात है, सीधा सीधा हिंसा है, सीधी सीधी। तुमने चाकू से नहीं मारा, बातों से मार दिया। बात तो एक ही है, इसलिए ये नहीं लिखा है द्रव्य प्राणों का व्यापरोपण, चैतन्य प्राणों का व्यापरोपण। आपने उसके चैतन्य प्राणों का घात कर दिया, मैंने आपने बिना किसी हथियार के, तलवार के, खंजर के उसकी हत्या कर दी। पंचतंत्र में कहानी आती है, पढ़ी होगी पंचतंत्र की कहानी। उसने कुमार से कहा, शेर ने कुमार से कहा, तुम अपने हाथ की कुल्हाड़ी मेरे पीठ पे मार दो, पेट पे मार, सीने पे मार दो। मार दी। बोले ऐसा क्यों कह रहे हो? बोले ये घाव तो 4 दिन में भर जाएगा, लेकिन तुमने जो वाणी का घाव मारा है, हम शेर हैं और आपने, ये तो हमारा गधा है,
ये जो कह कर के हमारे को घाव दिया है, ठीक है, हमने आपके भल मन साथ किया, आपके साथ अच्छा व्यवहार किया, हमने आपको कभी सताया नहीं, इसका मतलब आप गधा कहने लगे हमसे। ये घाव नहीं भरेगा, आज के बाद तुम मिलना मत हमें। उस कहानी में यही तो बताना चाह रहे, वचन का हथियार का घाव पुर जाएगा, खत्म हो जाएगा, लेकिन वाणी का घाव कभी खत्म नहीं। आपने देखा ही होगा, चोटों के निशान नहीं रहते। यदि दुखी व्यक्ति जब भी दुख की चर्चा करती है तो और कौन सी चर्चा करती। एक बार उनने ऐसा कमेंट्स पास किया था, एक बार उनने ऐसे कटाक्ष किया था, हमारी सासू ने ऐसा टॉर्चिंग किया था, इस बहू ने ऐसा बोला था, ऐसा। बुजुर्ग लोग समाधि क्यों नहीं कर पाती, बुजुर्ग लोग घर में समाधि क्यों नहीं कर पाते, वो एक छोटे छोटे कटाक्ष, रिटर्न गिफ्ट है, वो ध्यान रखना। जब आप पावर में थे और बहू कमजोर थी तब आप उसे गिफ्ट दे रहे थे, हराम का खाती है, काम करती नहीं है, ठीक है, आज आपने कह दिया, और आप भी तो हराम का खा रहे हो, आखिरी में आप भी कुछ नहीं कर रहे हो, तो वही सेम रिटर्न गिफ्ट। आपने इंग्लिश में एक शब्द सुना होगा, सेम टू यू। सेम टू यू का मतलब तो समझती हो, कर्म फिलोसॉफी। सेम टू यू है वो तो। किसी को भी कमजोर जानकर कोई खराब वचन मत बोलो। अब कमजोर जान के तो आप खराब बोलोगे, ये हम क्या कहें। अब उसे कमजोर ही मत देखो, जे कह रहे हो, आप उसे भगवान देखो, उसे आत्मा देखो, वही तो भावी भगवान है, वो भी तो सिद्ध के समान है। आप उसे कमजोर क्यों देख रहे, उसे भगवान देखो। भगवान देखोगे तो कटाक्ष नहीं करोगे। स्थापना निक्षेप से भाव निक्षेप बड़ा होता है। निक्षेपों में स्थापना निक्षेप से भाव निक्षेप बड़ा होता है। भाव निक्षेप में तो भगवान ही होता है, और जी प्रतिमा को अपन स्थापना निक्षेप कहते हैं। तो प्रतिमा की तुलना में जो भगवान है साक्षात, वो भाव निक्षेप है, वो बड़ा है। बहु स्थापना निक्षेप है और आत्मा भाव निक्षेप है। ज्ञायक भाव निक्षेप है, ध्रुव ये भाव निक्षेप है। बहुत एक नाम निक्षेप, स्थापना निक्षेप है। स्थापना कर लिया आपने, स्थापना मूर्ति अकेले की नहीं होती, ध्यान रखना। हमने इतना ही पढ़ा है, वो स्थापना मूर्ति ही कर ली। स्थापना मूर्ति अकेले की नहीं होती है। पुत्र ये स्थापना निक्षेप है, माता पिता ये स्थापना निक्षेप है, गुरु ये स्थापना निक्षेप है, शिष्य ये स्थापना निक्षेप है। जैसे हमने इतने बता दी, ऐसे सब जगह लगाना। जितने रिश्ते बनते हैं वो स्थापना निक्षेप है। लेकिन स्थापना निक्षेप से भाव निक्षेप बड़ा होता है। भाव निक्षेप में वो आत्मा है, वो ज्ञायक है, वो भगवान बनने लायक है। जरा सोचो, अब निक्षेप कमजोर हो गया तो खोटा व्यवहार करता। अब बहू ही नहीं दिख रही हमको, अब तो हमें आत्मा दिख रही। आत्मा देखने पर टॉर्चिंग नहीं कर पाओगे। बहू कहाँ है तो नौकर भी लगा लेना, नौकर को, गरीबों को, या नौकर गरीब कहाँ है, साधकों के बीच में कहेंगे तो कम साधना वालों को। कोई विचार से भी दरिद्र होते हैं, कोई ज्ञान से दरिद्र होते हैं, कोई स्मृति से दरिद्र होते हैं। दरिद्र मत समझते हो, कम होते हैं। दरिद्र किसको कहते हैं, थोड़ा कम, बस, और क्या, कम माने दरिद्र। धन से कम होता है उसे अपन दरिद्र कह देते हैं, गरीब कह देते हैं। कम पैसे वाले को भी गरीब आदमी कहते, भाई गरीब आदमी कह देते हैं। ऐसे ही रूप दारिद्र होता है, भाव दारिद्र होते हैं, विशुद्धि दारिद्र होता है, वचन दारिद्र होता है। वचनदारी समझते हो, करो इस पर मैंने तो क्या बताऊँ, होमवर्क करने के लिए क्या, इतने सारे दारिद्र सोचो। हम दरिद्र हो जाते हैं, हम धनी नहीं रहते। अच्छी भाषा से धनी होती, खराब भाषा से दरिद्र होती। इतना भाषा का टोटा है, टोटा मैंने इतना कम है स्टॉक में। जब बोले कायरे मर जा, चलो जा, आजा खा ले, बस यही भाषा है तुम्हारे पास। तुम्हारा इतनी घटिया भाषा का स्टॉक है, बस। भाषा का अमीरपन होता है, भाषा से रिच, लैंग्वेज रिच, शब्द कोश।
अच्छे बोलो, बढ़िया। धनी आदमी जैसे पैसे से जैसे ऐसे दिखता है, अच्छा पैसे ऐसे भाषा से अच्छे दिखते हैं। हम एक बात कह रहे, ये बाहर का दारिद्र तो उदयाधीन है, राजा भी रंक हो जाए, लेकिन भाषा का दारिद्र जिनके पास नहीं वे कभी दरिद्र नहीं होते। मधुर वचन बोलने वाले विश्व में चले जाए, कहीं चले जाए, आप बोल के देखो, मधुर 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 वचन बोलने वाले विश्व में कहीं चले जाएं, आतंकवादियों के बीच में चले जाएं, मधुर वचन बोलने वाले दुखी नहीं होंगे। कलेक्टर की कहानी पढ़ना, उसमें है भाषा का, वचन का रिच, माने भाषा कितनी मधुर भाषा। कलेक्टर की, अकेली कलेक्टर महिला और नक्सलियों के बीच में चली गई, अकेली गुंडों के बीच में चली गई, अकेली। गुंडा बिल्कुल गोली मारने तैयार है, मार दो कोई बात नहीं, मुझे पता है तुम मुझे गोली नहीं मार रही, तुम्हें शासन प्रशासन के स्टाफ के प्रति जो अविश्वास है तुम उसे गोली मारोगे, उसे गोली मार रहे, मुझे थोड़ी मार रहे यार। मैं तो आपको अपना भाई मानती हूँ, मेरा प्रतिज्ञा है आप सब तक, जब तक रोजगार नहीं लग जाएगा मैं शांति से नहीं बैठूंगी, जब तक आपकी समस्याएं दूर नहीं हो जाएंगी मैं शांति से सोऊंगी नहीं। मेरा प्रतिज्ञा है, मारना है मार दो गोली। बताओ कैसे मारे कोई गोली, कैसे मारे वो सारे बदमाश। नगर का सबसे बड़ा गुंडा बदमाश, सबसे बड़ा ब्लैक लिस्टेड, और जन्मदिन के दिन उसके घर पहुंच गई, उसके घर पहुंच गई जन्मदिन के दिन। और अब वो घबरा गए सब, पुलिस को देख के तो घबरा जाते हैं ना लोग, तो उसकी माँ घबरा गई, कैसे आए, क्या बात है। बोले आपके बेटे का आज जन्मदिन है, बुलाओ उसको। है जन्मदिन? अब माँ सोचने पड़ गई, अरे तुमको कैसे पता जन्मदिन? अरे हिट लिस्ट में नाम के साथ डेट भी होती है। अब सो रहा था वो तो 8 बजे तक, एकदम उठ के आया, क्या बात है क्या बात है। भैया जन्मदिन के दिन तो जल्दी उठ जाया करो कम से, आज तुम्हारा जन्मदिन है, मुझे समय नहीं है इसलिए मिठाई देने आई हूँ। गुलदस्ता दिए, मिठाई दी, अच्छे वचन बोले, अब जाने लगे बस, और कुछ काम तो था नहीं बस। अब वो महिला, बेटा जब तुमने ऐसे भैया कहा था, हमारी बिटिया हो, घर से खाली ऐसे मत जाओ, बैठो चाय पी जाओ। हाँ बैठा, चल बैठ बैठ। अब उतनी देर समझाइश दे दी, थोड़े व्यायाम किया करो, कहा है कोई दिक्कत है तो बोलो। अब जब एक गुंडे सबसे टॉपर गुंडा को कब्जा कर लिया, तो अब गांव के गुंडों का क्या हो, जो इसके दिल जीत लिया, इसके दिल जीत लिया, सारे में खबर पड़ गई, और इनके यहाँ तो कलेक्टर आई थी, इनके घर तो कलेक्टर आई थी। और वो भी बड़े उससे कह रहे, अरे बोलो क्या तकलीफ, चलो कलेक्टर के पास हम चलते। अब वो गुंडा सबके काम निपटाने लगा, तो उसको समाज सेवक बना दिया। इज्जतदार हो गए तो अब गंदे काम कैसे करे बताओ। अब धीरे धीरे सब में विश्वास जम गया, तो सारे गुंडों ने समर्पण कर दिया, सबको काम लगा दिया, उसे सबको रोजगार दे दिया, सबको 100% डिस्ट्रिक्ट को रोजगार, 100%। बोलो बाद में उसको दिल्ली बुला लिया गया, इतनी बढ़िया कलेक्टर को सेक्रेटरी बना दिया गया, पूरे देश की स्कीम बनाओ कैसे सुधार हो सकता है। बोलो दरिद्र कहाँ रह सकता है बताओ। और वो लड़की गरीब घर में जन्मी, बहुत संघर्ष करके पढ़ के पुलिस में गई थी, कलेक्टर बन के IAS। अब पता कहाँ रही दरिद्र, ये तो बता दो। सोच से दारिद्र होता, पढ़ो लिखो आइए, सोच से दारिद्र, सोच ही नहीं पाते हम क्या करें। किम कर्तव्य विमूढ़, नाम सुना है, किम कर्तव्य विमूढ़, संस्कृत में शब्द है किम कर्तव्य। मंदिर में बैठ गए, चलो ऐसे आंख बंद कर ली, अब क्या करें जी, किम कर्तव्य विमूढ़। अरे क्या करें, आनंद नहीं कर सकते तो आनंद कैसे करें। देखो घटिया, आनंद करने के लिए पूछोगे क्यों, खाली बैठे हो, भूख लग रही है, हाँ तो रसगुल्ला खाओ, रसगुल्ला खा लिया, अब क्या करें, तो आनंद करो। रसगुल्ला का आनंद कैसे करोगे, अब जब पूछोगे रसगुल्ला का आनंद कैसे करें। ये है सोच का दीवालापन, दीवालापन, ये सब साहित्यिक शब्द है, सोच का दीवालापन।
बोलो कितने प्रकार का दारिद्र होता, वचन का दारिद्र, सोच का दारिद्र, लेखन का दारिद्र, आदतों का दारिद्र। ध्यान रखना, इन सब का फल रोग और दरिद्रता है। जो जो आदतें बता रहे थे, इनका फल रोग और दारिद्रता है। पूरा पूरा त्रियंश गति दरिद्र है, ध्यान रखना। नरक पूरा त्रियंश है, वो दरिद्र है, ध्यान रखना। विश्व में सबसे ज़्यादा संख्या दरिद्रों की है। आपके पास वचन दारिद्र है, नरक में चले जाओगे, त्रियंश में चले जाओगे, बोल नहीं पाओगे, क्या करोगे? ये करना नहीं हो गया, ये करना नहीं होगा। आप बताओ, एक इंद्रिय पूरे दरिद्र है, ये वृक्ष दरिद्र है। मैंने अपन चाहे करके भी इन बंदरों को कुछ खिला नहीं सकती। चाहे करके भी अपने पास अच्छा है तो भी अपन खिला भी सकते, लेकिन नहीं खिला पाते। उनका उदय नहीं तो आप कैसे खिलाओगे? इसलिए इतना कह करके इसलिए कह रहे कि दरिद्रता को भी अनेकांश से लो। आप बहुत दरिद्र हो, आप बहुत दरिद्र हो। हैं, कैसी बातें कर दी आपने, हमारा अपमान कर दिया, हमारा पति। अरे अरबपति तुम थोड़ी, वो तो तिजोरी है। तुम कहाँ हो? तुम तो 5 पैसे खर्च नहीं कर पाती, दान नहीं दे पाती, सदुपयोग नहीं कर पाती, ढंग का खा नहीं पाती। कंजूस लोग कैसे होते हैं? उनकी तिजोरी अमीर होती है और वे दरिद्र होते हैं। कंजूस कैसे होती हैं? कंजूस, उनकी तिजोरी या बैंक बैलेंस या डिजिटल एंट्री, वे अमीर होती हैं, वे खर्च नहीं कर पाते, खा नहीं पाते, खिला नहीं पाते, सोच नहीं पाते। सब अभी भी अपने ऐसे लग रहा हो ना, गरीब आदमी तो उनकी बात चल रही होगी, अभी अपनी तो चली नहीं, अपन तो अमीर है। हम कह रहे जिस घर में बर्तन चटक गए, टूट गए भी, और वही घिसे जा रहे और हाथ कटते जा रहे। क्योंकि 200 रुपये का डब्बा लाए थे, 1 किलो का 2 किलो का डब्बा स्टील का, अब वो हल्का स्टील था तो चटक गए 15 दिन में 10 दिन में। अब फेंका भी नहीं जा रहा, 200 रुपये का है, तो हाथ काटा रहो। अब क्या हालत ख़राब होती है। जो अच्छे बर्तन होते हैं उन्हें तो रखते स्टॉक में, और जो ख़राब है वे सोचे ये काम में ले लो, 7-6 महीने फेंक देंगे, और फेंकने का दिन आता नहीं कभी, और कटते रहते हैं। कभी बच्चे का हाथ कट गया गलती से, कभी बहू का, कभी तुम्हारा। अब दवाई करते रहो, तकलीफ पाते हो, ऐसे करते रहो। ये काहे का दरिद्र है? सामग्री होने पर भी भोग नहीं सकता। ध्यान रखना, इसलिए अरबपति खरबपति होने से कोई फर्क नहीं है। यहाँ की भाषा में बोलो कर्णानियोग से, यदि तेरे भोग अंतराय का उदय हो, उपभोग अंतराय का उदय हो, तो होने पर भी नहीं भोग पाता। ये उदय दारिद्र लिखना, सब विचार करना। उदय दारिद्र होने पर भी नहीं भोग पाता। क्षोभसम दारिद्र, क्षोभसम होने पर भी नहीं भोग पाते। जैसे तुम विद्वान हो गए, शास्त्री हो गए, इतने पढ़ लिख गए, लेकिन अपने हिताहित में निर्णय नहीं, उपयोग नहीं लगाते उसको। हाँ, सुनाने में लगा देंगे, सुनाने में लगा देंगे। ख्याति लाभ पूजा हो तो झट लगा देंगे। किसी कोई प्रवचन करना हो तो अच्छी तैयारी करके बढ़िया प्रवचन कर देगा, और जितने बढ़िया श्रोता मिल जाए, बड़े सेठ मिल जाए, जितने अच्छे लोग, और अच्छी तैयारी करके सुना देगा। ये दारिद्र है, ये स्वाद दारिद्र है, अनुभव दारिद्र है। अनुभव नहीं करता, स्वाद दारिद्र, समझ गए? रनगढ़ साहब का चार्जी में उसको लिखा है, जैसे ऐसे विद्वान मिठिया की कढ़ाई की तरह हैं। मिठिया की कढ़ाई की तरह। मिठाई की कढ़ाई कैसी होती है? खूब रसगुल्ले बनाता है, हलवा बनाता है, लेकिन खुद कढ़ाई नहीं खाती, खुद नहीं खाती, वो बिक जाते हैं सारे, सब बिक जाते हैं, वो कढ़ाई में रखे रह जाते। बस आखिरी में वो कढ़ाई में जो अंतिम बचता है ना, थोड़ा बहुत लगा है, उसे कुत्ते चाट जाते हैं। लेकिन कढ़ाई कितनी दुर्भाग्यशाली है, एक बूंद भी स्वाद नहीं लेती। ऐसे ही वक्ता प्रवचनकार कढ़ाई जैसे वक्ता हैं। अपना तो चखो। जब तुम ये कह रहे भगवान आत्मा सबसे अच्छा है, तो एक बार तो कहो। अब वो दरिद्र हो गए, अनुभव से दरिद्र हो गए। सोचो कितना दारिद्र दूर करना है। बोलो पुरुषार्थ दारिद्र, पुरुषार्थ नहीं ऊपड़ता।
मिथ्या पुरुषार्थ खूब करा दियो। आप कहो तो पंडित जी जान दे दूंगा, अरे हम कहे जान नहीं दो, जान का सदुपयोग करो। पुरुषार्थ दारिद्र पुरुषार्थ से दरिद्र है, सम्यक पुरुषार्थ नहीं कर पाते, आत्मकल्याण का पुरुषार्थ नहीं कर पाते, हे या उपादेय का पुरुषार्थ नहीं कर पाते। ये छोटी मोटी बातें नहीं है, बहुत बड़े बड़े लॉस है ये। दारिद्र है। देश के लिए अभी देखो तो अभी मरने तैयार हो जाएंगे। हम कहे भाई मेरी कहानी है राष्ट्रभक्ति, अलग कहानी है, बिल्कुल समझोगे तो बड़ा मजा आएगा आपको। राष्ट्रभक्ति ऐसी नहीं जैसे तुम समझते हो, राष्ट्रभक्ति उसे नहीं कहती जैसे तुम समझते हो, उसी को पढ़ना हो, कहानी में मालूम पड़ेगा आपको राष्ट्रभक्ति में क्या कह रहा है। 5 पाप नहीं करना राष्ट्रभक्ति है। दिगंबर मुनिराज सबसे बड़े राष्ट्रभक्त हैं, वे 5 महाव्रतों का पालन करते हैं, उनसे कोई प्राणी मात्र दुखी नहीं होता, वे राष्ट्रभक्त हैं। गुंडे बदमाश क्या करते हैं? 5 पाप ही तो करते हैं, हिंसा करेंगे, झूठ बोलेंगे, चोरी करेंगे, कुसील करेंगे, जमाखोरी करेंगे, ये 5 पाप हो गए। अब ये 5 पाप नहीं करे तो बोलो अणुव्रती महाव्रती कौन हुई? पूरा संविधान काय के लिए लिखा गया है? अणुव्रतम के काय के लिए लिखा गया? पूरा संविधान काय के लिए लिखा गया है? 5 अणुव्रतों की रक्षा के लिए। पूरा संविधान काय के लिए लिखा गया है? इनको पंचशील के नियम कहते हैं, पंचशील, पंचशील। बोलो आप 5 पाप मत करो, इससे बड़ी राष्ट्रभक्ति क्या होगी? लेकिन समझ में नहीं आती। मैं तो सही में ऐसा लग रहा है इस नाटक को पूरे विश्व में खेलाया जाए, अरे नेता वेता सब देखें। नेता राष्ट्रभक्त कहाँ है? राष्ट्र को चूस रहे। नेता के पद के आड़ में वो लकड़ी जंगल कटवा दे, फला कर दे, उल्टे सीधे कितने धंधे हैं उनके, व्यापार स्मगलिंग करा दे, फला करा, जो भी कुछ उल्टे सीधे कितने काम बता। तो ये राष्ट्रभक्ति कहाँ रही? 5 पाप का पोषण करना गद्दारी है और 5 पापों से बचना राष्ट्रभक्ति है। समझ में आता है? अपन बहुत आराम से बोलते विश्व का कल्याण अहिंसा से हो सकता है, बोलते ही हो, सोचो तो जरा कैसे होगा। जब अहिंसा का है ना तो ये 5 आ गए। अहिंसा कहने पर 5 पाप के अभाव से विश्व का कल्याण हो सकता है, ये है उसका अर्थ। ये नहीं है जय जयकार से नारे से और लिटरेचर पहुंच गया, सब पढ़ लिया और महावीर भगवान की फोटो लगवा दी पूरे विश्व में, उससे नहीं। 5 पाप के अभाव से पूरे विश्व का कल्याण हो सकता है। विश्व का कल्याण अहिंसा से हो सकता है। सकता शब्द थोड़ा खराब लगता है, लेकिन लोग व्यवहार में ऐसे ही बोलते हैं। सकता इसलिए कह रहे कि यही तुम पालन करो, तो इतनी बताने के लिए सकता है, बाकी होता ही है। अहिंसा में अमृतचंद स्वामी ने 5 पाप लिए, 5 के त्याग। जहाँ हिंसा होगी वहाँ झूठ तो हो गई, जहाँ हिंसा होगी वहाँ चोरी भी होगी, कुसील भी होगा, परिग्रह भी होगा, होगा ही होता, सप्त व्यसन भी होंगे। अब बोलो जैन दर्शन से बड़ा राष्ट्रभक्त धर्म कौन सा होगा? अब ऐसे पीएचडी करवाओ, इन पे पीएचडी होनी चाहिए। जैन दर्शन से बड़ा राष्ट्रभक्त धर्म कौन सा होगा? जो एक इंद्रिय से लेकर के विश्व मात्र की रक्षा करता है, विश्व प्राणी मात्र की, विश्व माने प्राणी मात्र की रक्षा करता है। जब मैंने पहली बार पढ़ा विधान, इसमें 10 लक्षण विधान, तो उसमें आया है नरक के जीवों पर दया करता है, क्षमा करता है, क्षमा, नरक के जीवों को क्षमा करता है। उत्तम क्षमा की पूजा में नरक के जीवों को क्षमा करता है। हमें क्या समझ में नहीं आई, नरक के जीव इधर कहाँ है? नरक नार की तो भाई, उनसे क्षमा कैसे मांगेगा, वो कैसे करेगा? तो ऐसे सब में लिखा देवगति के जीवों को क्षमा करता है, एक इंद्रिय आदि सब, हाँ सब लिखा है, लिखा है सब। तब उसमें पंडित साहब से पूछा, ये तो बिल्कुल लिख दिया जी, ऐसे कैसे क्षमा कर देगा? अरे बोले उसकी भावना ये है कि सब जीव इस मार्ग में लगे हैं तो कोई नरक ना जाए, तो नरक से क्षमा हो गई, और स्वयं नरक जाएगा नहीं तो किसी को कष्ट देगा नहीं, ये क्षमा है। हम नरक जाएंगे नहीं तो वहाँ कष्ट क्यों देंगे किसी को? हमें देख के किसी को कष्ट क्यों होगा? झगड़ा काय हुआ, जेलेसी काय हुई, मजा कोई तकलीफ काय हुई? कोई नहीं।
तो हम मरण करके कहीं भी जन्म नहीं लेंगे, पूरे विश्व की क्षमा हो गई, पूरे विश्व को क्षमा कर दिया हमने। हम दूसरों को नरक जाने से बचने का हाँ, बचने का उपाय बताते। स्वपर का उपकार कैसे हो जाता है? स्वपर का बड़ी गहरी बातें हैं, बिल्कुल खूब सोचो, ठीक है। चेष्टा दारिद्र्य, काया की चेष्टा, जहाँ करने लायक वहीं नहीं करोगे, आलसी पड़े रहोगे, चेष्टा दारिद्र्य है। पढ़े मोबाइल में देख रहे हो, उसका मोबाइल में क्या देख, घंटा भर पड़ी कुछ फालतू। सुख का समय की हत्या करता है, जिसको परमाचर्या कहा है। परमाचर्या, चेष्टा दारिद्र्य, सही है। सही समय पे सही चेष्टा नहीं करना, ये दारिद्र्य है, गरीबी है तुम्हारे पास, बहुत गरीबी है। गरीबी के प्रकार समझ में आ गए? अब से लगता ही नहीं कि गरीबी है, इसलिए क्या बताएं। विद्वान लोग हल्का साहित्य नहीं पढ़ पाते, अर्थात वो दरिद्र शास्त्र, दरिद्र नहीं पढ़ पाते। भाषा का दारिद्र हो, व्याकरण से दरिद्र हो, भावों से शून्य हो, नहीं पढ़ पाते। अभी क्या साहित्य है, कुछ नहीं, संस्कृति की छाप नहीं। ये क्या पिक्चर है, कहाँ जब कैसी नहीं है। अब आजकल की पिक्चरों में क्या है, दरिद्रता से भरा पड़ा है। आजकल पिक्चर, अखबार, नाटक, नौटंकी, जो भी कुछ होगा, दरिद्रता से भरा पड़ा। हित शिक्षा ही नहीं वहां। बता, भले घर की लड़कियां सिगरेट पी रही, दारू पी रही, उल्टी सीधी घूम रही, कहीं कोई लड़का के साथ अकेले कमरे में घूमती फिर रही। कौन सा सील का दारिद्र, सील का दारिद्र है। फिर उनके किडनैप हो रहे, फिर फला हो रहे, और फिर स्मगलिंग हो रही लड़कियों की। इतनी शिक्षा दे रही, लड़कियों की बेवकूफ़ बन रही, अपने माँ बाप का विश्वास छोड़ के लड़कों से हाय हेलो, चैटिंग फैटिंग, और फिर वो देख लो, लाखों अमीर घरों की लड़कियां वो इधर उधर स्मगलिंग कर दी गई। अब रोती फिर रही, अब 2 कौड़ी की इज्जत नहीं हुआ। दरिद्र तो लुटेगा, सीधी बात है। अमीर नहीं लुटती, दरिद्र की पहचान है वो लुटेगा, अमीर कभी नहीं लुटता, केवली भगवान कभी नहीं लुटते। विचार करो, दरिद्र लूटता है, गरीब आदमी को हर कोई लूट लेता है। ऐसे ही जब 5 इंद्रिय के विषय सेवन में मग्न हैं, वे गरीब हैं, लूट जाते। एक एक इंद्रिय का विषय लूट ले जाता है उसको। विषय चोर बहु फिरत है, ऐसे लूट जाता है। जानबूझकर अंध भये हैं, आंखन बांधी पाटी। क्या है? जानबूझ के खुद मोबाइल के हवाले कर दे अपनी जिंदगी। क्या करें पंडित जी, वो रहा नहीं जाता। या तो ऐसी बात होगी, क्या बताए पंडित जी, में करोड़ रुपया फिर रहा नहीं जाता, तो हम फिर पॉकेटर के पास चले जाते, पिक पॉकेटर के पास, ले भैया हम पे तुम लूट लो 1 घंटा। ये लुट रहा है। दरिद्र लोग लुटते ही जाए, संभाल नहीं पाते अपनी निधियों को। क्या कहा? दरिद्र अपनी निधियों को संभाल नहीं पाते। उल्टा कर दो, जो अपनी निधियों को नहीं संभाल पाते वे दरिद्र होते। जो अपनी निधियों को नहीं संभाल पाते वे दरिद्र हो जाते। अपना चेतन निधियां हैं, अपनी रत्नत्रय निधियां, खबर ही नहीं पड़ी। उस दरिद्रता के प्रकट होने के 4 रास्ते हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ। जिनके पास दारिद्र होता है वो क्रोधी होता है। लुट गया तो अब क्रोधी करेगा, क्या करे बेचारा? गरीब आदमी को देखा है, बड़बड़ाते हैं, हम क्या करें, भगवान ने हमें बहुत दुख दे, ये सेठ लूट रहे, हम गरीबों को तो जब देश में रहे को कहाँ भाई कहा हमारे जा रहे हैं, बस रोज रहो। इसका मतलब है जिनके पास समता नहीं है, जो समता से दरिद्र है, वे कोष थे, समता से रहित हैं, दरिद्र हैं बेचारे। अब बताओ कौन सा धन लुटाए बैठे हैं। अब लोग कह रहे हम कमाई कर रहे। मैं ये देख रहा हूँ करोड़ों रुपए का फंड लेकर के भी ब्रह्मचारी भ्रष्ट, करोड़ों रुपए का फंड हाँ इकट्ठा कर गए। अभी पहले ये सोचते थे अपने को आकुलता ना हो, तो एक भोजनशाला हो जाए, एक बाई हो जाए, फला हो जाए।
अपन सब आराधना करेंगे, बट कुप्रभाव ना करेंगे, बढ़िया। तो फिर पैसे इकट्ठा कर करा लिए, सब कथी हो गया, फंड मंड बना दिया, अब सब हो गया। अब तो अभी परिणाम नहीं लग रहे, अब उल्टी ये काम कर रहे, मोबाइल ये लुट रहे, फिट रहे, लड़ रहे, झगड़ रहे, सब हो रहा, सब ऊधम पट्टी हो रही। क्यों क्यों हो रही ऊधम पट्टी? समता से दरिद्र, जो समता से दरिद्र है, जिनके पास समता नहीं है वे तो लड़ेंगे, दरिद्र तो लड़ेंगे बेचारे। इसलिए हम कहते, जब भी कोई कहते हैं हम ब्रह्मचर्य लेना, तो हम कहते ये कमाई करो जो आज की बताई ना, ये कमाई करो, गरीबी मिटाओ, गरीबी मिटाओ। मैं इसलिए पैसा कमाने का मना करता हूँ सबसे। पैसा कमाने वाले को तो एंट्री नहीं देना चाहिए। सही, बिल्कुल बिल्कुल मत आइए हमारे पास। पैसा वालों को बिल्कुल सख्त मनाई है, लेकिन मिथ्या यही, वो हमारे 2 लाख होंगे, हमारे 5 लाख होंगे, हमारे 10 लाख होंगे, हमें हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। अरे हाथ में हाथ धरोगे तब नहीं फैलाने पड़ेंगे, हाथ में हाथ नहीं धरोगे तो फैलाने ही पड़ेंगे। क्या करोगे तुम? क्या फर्क पड़ा? तो उन्हें पैसा दे दे भैया, 2 केला दे दियो, मजा तो जब है जब अपने आप केला आ जाए। विकल्प तक ना हो। अरे आनंद इसमें नहीं है कि अपने आप केला आ जाए, विकल्प तक ना हो। अरे विकल्प भी ना हो, केला भी नहीं हो, केला का त्रिकाल स्वाद हो। वो त्रिकाल स्वाद के काल में भी गाय का ही स्वाद हो। का दरान केलों में जिनके लाए तुम 1 लाख इकट्ठे कर, हट दरिद्र भिखारी लिखा है। जो परिग्रही है उसको भोगों का भिखारी कहा है, स्वामी नहीं कहा है। जो 5 इंद्रिय के विषयों का आसक्त वाला है वो भिखारी है, इंद्रियों के भोगों का भिखारी है। हाँ हाँ, अमीर वाला तो भिखारी चाहिए क्या? वो 5 इंद्रिय के विषयों का भिखारी है, भीख मांगता है। जैसे कोई बेच से सेवन करना हो तो पैसा चाहिए, ऐसे 5 इंद्रिय के विषय सेवन चाहिए तो पैसा चाहिए। तो जैसे बेश्या सेवन पाप है, ऐसे ही 5 इंद्रियों के विषयों की आसक्ति पाप है। जैसे बेश्या सेवन बुरा है, ऐसे 5 इंद्रियों के विषय की आसक्ति बुरी है। ए तुम बहुत खराब बोल रहे हो, इतने खराब नहीं बोलो, मत बोलो, लगे रहो। पैसे को कहा ही है बेश्या। हाँ, लक्ष्मी को चपला कहा है, चंचला कहा है, उल्टा बेश्या, क्या कहा, सब तो कहेंगे वहाँ के। 5 इंद्रिय के विषयों में आसक्त जीव को बहुत दरिद्र विचार, बहुत दरिद्र। इसी का पैसा कभी पूरा नहीं होगा, इसे करोड़ हो जाए, अरब हो जाए, खरब हो जाए, कभी पूरा नहीं होगा, दरिद्र ही बना रहेगा विचार। अब समझ में आया? तो कमाई करो, भेज देने आज के प्रवचन सबको, ध्यान से सुनो सब लोग। हम पैसा लेके निकलेंगे, चूल्हे में जाओ, पैसा में लेके निकलो। अरे ये कमाई करके आओ, समता का धन, चरित्र का धन, वाणी का धन। सब लोग तुमसे पूछेंगे बुढ़ापे में क्या होगा। ऐसा लगता है जैसे कहीं लग्जरियस हो तो वहाँ बुढ़ापे में खूब बढ़िया हो जाए। बेटा ले लो ब्रह्मचर्य, वहाँ बहुत बढ़िया है, खूब लग्जरियस लाइफ है, बुढ़ापे में खूब सेवा होती है, खूब खिलाते पिलाते हैं, खूब मालिश करते हैं, वहाँ अच्छा ब्रह्मचारी का केंद्र है, बढ़िया है। ऐसे कहते हैं फिर क्या होगा बुढ़ापे में? अरे भाषा से दरिद्र मात्र 3 लोग तुम्हारी सेवा करेगा। पंडित साहब बोले जो ब्रह्मचारी अपने माता पिता की सेवा नहीं करते, फिर वो माता एक ही माता थोड़ी रही, वो विश्व माता हो जाती है, जगन माता, जगत माता। ब्रह्मचारी की माता जगत माता, तीर्थंकर की माता जगत माता। तीर्थंकर कभी नहीं सोचते कि हमारा कर्तव्य है इनकी सेवा करें, इनकी समाधि कराएं, इनकी हाँ ऐसे करें, कभी नहीं सोचते। माता भी नहीं सोचती जी हमारी सेवा करे। तीर्थंकर है हमारा बेटा, बेटा हमारी समाधि करा के जाइए, दीक्षा लेके अभी मत जाओ। न माता कहती न पुत्र सोचता, और कोई विकल्प नहीं करता, और 100 इंद्र आकर के सेवा करती। अपन इतना हल्का सोचते हैं हमारी सेवा कौन है माँ का, अब हम नहीं कल्याण कर रहे, हम नहीं कर रहे प्रवचन, हम नहीं जा रहे दुनिया में, कौन करत फिरे आत्म साधना। अपन तो पहले अम्मा की समाधि करा दो, एक ऋण से ऋण हो जाओ, बस एक ऋण से ऋण हो पाओगे, नहीं हो पाओगे, भावी नहीं हो पाओगे। ऐसे कैसे हो जाओगे? जो आत्म कल्याण करते हैं वे समस्त ऋणों से ऋण होते हैं।
जो अपने को ध्रुव अनुभव करते हैं, गायक अनुभव करते हैं, वे समस्त ऋणों से ऋण हो जाते हैं। गुरुओं का ऋण उतारना है, आत्मकल्याण करो। शास्त्रों का ऋण उतारना है, बताओ, भगवंतों का ऋण उतारना, जैन शासन का ऋण उतारना, आत्मकल्याण करो। आत्मकल्याण करो माने मतलब मैं आत्मा परिपूर्ण हूं, ऐसा अनुभव करो। कमाई करो भाई, ये कमाई करो कमाई, सोचो इनमें उत्तर। पैसा नहीं होगा तो क्या होगा? जब देखो जब डराते रहेंगे पैसा नहीं होगा तो क्या होगा, हम कह रहे चेतन प्राण नहीं होंगे तो क्या होगा। पैसा में तो इस देह की समस्या के भी समाधान नहीं है, बिल्कुल झूठी बात है। इस देह की समस्या की, आत्मा का तो प्रश्न ही नहीं। आत्मा की समस्या का समाधान तो कौन करेगा, इस देह की समस्या का भी समाधान नहीं। समझ गए कौन सी कमाई करना है? रिच बनो, रिच, थॉट रिच, समता रिच, कैरेक्टर रिच, सील रिच। बताओ ऐसे जीवों को कौन दुख देगा? करके देखो, इस कमाई को लेके देखो, तब तो दिगंबर मुहिराज बनखंड आदि में ऐसे चले जाते हैं, कहीं चले जाए, कोई उनका शत्रु नहीं। क्या कह गई? कोई उनका शत्रु नहीं है। क्यों? क्यों नहीं है? विश्व में समता का शत्रु कोई नहीं है, कसाय के शत्रु सब है। क्या कहा? विश्व में समता का शत्रु कोई नहीं है, कसाय के शत्रु है। तुम पर कसाय है, 100 करोड़ रुपए घूम गए, कसाय है, बाकी शत्रु है। तुम खोटे वचन बोलोगे, ये कसाय है, बाकी शत्रु है। देख लेना, कसाय के शत्रु हैं सब, समता के शत्रु नहीं है विश्व में। इसलिए आत्मकल्याण करना ही दुनिया में सबसे सुरक्षित रास्ता है। कहीं चले जाओ, भीलों में चले जाओ, कहीं चले जाओ, कहीं वे भील लोग भी देख, अरे बंदर तक देखो, तुम बंदर से आंख मिलाओ, हंस करेगा। और कछु मत करो, खड़े रहो, आ जाओ, चले जाओ, निकल जाओ, कुछ मत, उसकी तरफ देखो ही मत, कुछ नहीं। खूंखार बंदर भी कुछ नहीं करेगा, और नहीं तो सिंपल बंदर भी डरा देगा तुमको। समता के तो कोई शत्रु नहीं। हास्य के शत्रु हैं, रति के हैं, अरति के हैं, ये सब शत्रु हैं, ध्यान रखना। 14 प्रकार की कसाय। मिथ्यात्व के शत्रु हैं, क्रोध मान माय लोभ के शत्रु हैं, हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा। तुम किसी घृणा से बात करो, शत्रु बन जाएगा वो, बहुत गंदे आदमी, अरे शत्रु बन गया वो आपका। घृणा क्यों कर रहे हो? शोक क्यों कर रहे हो? जुगुप्सा क्यों कर रहे हो? समझ में आ गया? शत्रुओं को भगाओ तब मजा आएगा। देखो आनंद तब आएगा, इसलिए नहीं आ रहा आनंद। अपन आत्मा सोच के आनंद नहीं थे, आत्मा सोचने से आनंद किसी को नहीं आया। ये तो पक्की बात है, जितने लोग भी सोचते नहीं ऐसे, मैं आत्मा हूं तो आनंद तो आया ही नहीं। क्यों नहीं आया? कि शत्रु तो बैठे सारे, हाथ रति अरति शोक भय, उठते से दूसरों की हंसी उड़ा दो, किसी से भी घृणा कर लो, किसी से भी फला कर लो, रति अरति। तो ये सब 14 शत्रु तो बगल में बैठे, तुम आनंद कैसे करोगे? क्यों? 14 आतंकवादी तुम्हें घेर लें चार तरफ से, और फिर वे कहें 14 आतंकवादी तुम तो आनंद करो। अरे भाई, नकली आनंद थोड़ी होता है कि मैं हाँ आनंद करो। इसलिए आत्मा का विचार करने वालों को भी आनंद नहीं आता। सोचो, आत्मा के विचार से हम धनी हो गए। अब ये सब मिल जाएंगे साहित्य में, धनी हो गए। आप अब पढ़ो लाइन, हे प्रभु आपके दर्शन मिले तो दरिद्र होना भला है, और आपके दर्शन नहीं मिले, रत्नत्रय नहीं मिले तो चक्रवर्ती का वैभव से हमें क्या करना। नहीं अखरता जैन धर्म के सहित दरिद्री का होना। जैन धर्म के सहित माने रत्नत्रय, जैन धर्म के सहित माने तत्व ज्ञान, संस्कार, समता, चारित्र, अनुव्रत। इससे हमें अब नहीं अखरता, दरिद्रता हमें नहीं अखरती। नहीं चाहता जैन धर्म के बिना चक्रवर्ती का होना, हमें नहीं चाहिए चक्रवर्ती। क्या करेंगे हम चक्रवर्ती? अचार डालेंगे। क्या करें बताओ, चक्रवर्ती को क्या काम? कुछ काम देंगे कोई सामान, अचार डालने के भी काम करें। हाँ, मैंने किसी काम का नहीं।
नहीं अखड़ता तो कितना कर। अब अभी जब इस तत्व ज्ञान नहीं हो ना, ऐसा दृष्टिकोण नहीं हो, दृष्टिकोण, तो भाई लगा रहते बस वही लगे। नहीं हो पैसा बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, बस बैठे रहो वही में। कहा चलेगा, जिंदगी बेकार चली गई। करो ये जी, सबसे बोलो जी कमाई करो, करना हो तो। जिन्हें हमारे पास आने की जरा भी रुचि हो तो ऐसी कमाई करो। हम ये नहीं चाहते खाने के लिए लड़ाई, उसके लिए लड़ाई, तुमने हमें घी नहीं डालो। आज जित तो घी तुम खा नहीं पाते ना, उतने से ज़्यादा जल गओ। हाँ मैंने उतने से ज़्यादा राग देश में जल गया। आपने देखा भोजन की घटना तो आधा घंटा में हो जाती पूरी, फिर पूरी दिन याद रहती, देखो इन्हें शक्कर नहीं दी तो नहीं दे, फीको दूध दे दो बस, उन्हें घी नहीं दो तो नहीं दो, देखो खा लो, चपेट लो, तुम्हें खा लो, तुम्हें मत चाहो। कभी हमारा भी तो बस चलेगा, हमारा भी घी हुई फिर देखें और कितना घी जला डाला इसने। रहा साहब ये है दरिद्रता, ये है दरिद्रता। श्रवण बेलगोला में, अब तुम कह रहे हो इतना घी मिलना चाहिए आंखों के लिए, इतना तो अब इतना देवपाल कोई दे तैयार ही चौका में कि तो घी महाराज जी को दे दे। इतने लोग हैं 8 10 12, तो उतने घी मिलेगा। एक दिन में कितना घी होगा, एक ही महाराज को कितना घी देंगे बता। तो मैं सोचता रहा, दिमाग में चल रहा कि अरे भैया घी से कुछ होता ही नहीं, समता से घी बनता है अंदर, समता से घृत श्रावी होती है। घी खाने से घृत श्रावी नहीं होती, समता से घृत श्रावी होती। समता से 64 रिद्धियां हो जाती हैं, समता से ज्यादा नहीं हो जाती। फिर शक्कर दे दी, खांड दे दी, कहा फिर भला दी, इतना तो चाहिए, बिल्कुल मिथ्या गणित है। अरे जो लेंगे वही में काम हो जाए, इसलिए बिल्कुल दिमाग में अच्छे से आ रहा है घी नहीं, हमें चक्कर में नहीं पड़ना, कुछ नहीं, जरूरत ही नहीं। इस देह को जितनी जरूरत है अपने आप हो जाए। पशु बिल्कुल घी नहीं खाते और खूब घी है उनके शरीर में। सबसे ज्यादा घी कौन में पाया जाता पता है? सुअर में। सबसे ज्यादा चर्बी पाई जाती है सुअर में, सबसे ज्यादा। और बेचारे को कच्चू खावे नहीं मिला, शाकाहार तक नहीं मिलता, छिलका मिलती है शाकाहार के भी, और क्या वो मलमूत्र खाता बेचारे। और सबसे ज्यादा खाए वो लगे तुम घी नहीं है, मेरे दांत बाहर निकल आएंगे, आंखें अंदर चली जाएंगी, तो टेंशन से चली जाएंगी। टेंशन नहीं करो, मस्त रहो। हाँ हाँ, अब ये है आनंद। अब ये चर्चा में ये आनंद है, ये है आत्मा का आनंद, जिसके बल पे आ रहा है। ये है आत्मा का आनंद। ये अब हमें क्या कमी, अब हम तो अब हमें क्या कमी। मैंने एक तरफ कह रहे वीर प्रभु की हम संतान, और यहाँ से हो रहे घी खा ले। हद तेरे, तीर्थंकर के लघु नंदन हो के यहाँ से बकवास करते। क्या बताएं पंडित, जब गरीब आदमी थोड़ा पैसा हो जाए, महावीर की कृपा हो जाए, अब तू वीर की संतान नहीं है, ढोर। क्या गजब। अरे इतने बड़े चक्र, 3 लोग के नाथ की संतान तो ऐसे होती। अरे अब हमें क्या कमी रही, अब वहां दारिद्र का डेरा कैसे रहेगा। बिल्कुल सोचो, बिल्कुल सोचो बहुत अच्छे से। इतनी बढ़िया कमाई करना, ये कंपलसरी भैया, आत्म साधना है। आज का प्रवचन सबको बोल देना भैया, जितने आओ चाहे मत आओ, जे कंपलसरी नियम है। क्या होता है, आत्म साधक ही साधना में निमित्त भूत होते हैं। जो आत्म साधक तो होते नहीं है, वे क्रियाकांड मात्र होती है, तो फिर आगे लड़ाई करते बस। क्रियाकांड हम कर लेंगे, इसके बाद तो फालतू टाइम पे क्या करें, तो कसाई करेंगे। बहुत सोचना, बहुत जल्दी जल्दी पॉइंट आ गए। समता का कोई शत्रु नहीं, 14 कसायों के सब शत्रु हैं, सब शत्रु हैं। अब बोलो तुम्हारे शत्रु कितने हैं, गिनो कितने। पूरा विश्व शत्रु है यदि 14 कसाय बैठी पड़ी है तो, सारा विश्व शत्रु है। हाथ से कहा रतिया रतिया, आपने बताया, सब में लगा के देखो। और बहुत बेकार आदमी है। अरे ऐसे क्यों बोलते हो, भगवान है भले आदमी, बहुत बेकार आदमी है ये तो। नैगम्य है, वर्तमान नैगम्य से बुरा आदमी, भूत नैगम्य से बुरा आदमी। ठीक है, भूतकाल में गलती की होगी तो बुरा कह दोगे आप, भूत नैगम्य हो गया। वर्तमान में गलत है तो वर्तमान नैगम्य हो जाएगा, कोई बात नहीं। लेकिन आत्मा तो त्रिकाल है,
जरा द्रव्य निक्षेप से तो देखो कितना बढ़िया है वो। द्रव्य निक्षेप से देखने ही नहीं जानती, केवल भाव निक्षेप से देख रहे, केवल बस। लगा ना, ये बहुत अच्छी निक्षेप है। मैंने इसलिए एक बार ही पढ़ा है, 2-3 बार पढ़ा दिया निक्षेप को। शिविर में पूरे टाइम पढ़ा है, निक्षेप पढ़ा है, आत्मा टेस्ट में शिविर था जब। अपन पी लेते हैं, दुनिया तो सुन के चली जाती, दुनिया क्या लेकिन हमारे दिमाग में प्रैक्टिकल आ गए, निक्षेप हो गए। काय के लिए पढ़े निक्षेप? स्थापना निक्षेप से भाव निक्षेप बड़ा है, भाव निक्षेप से द्रव्य निक्षेप बहुत बड़ा है। त्रिकाल भगवान है, गुरुदेव को द्रव्य तीर्थंकर कहते थे। तीर्थंकर के द्रव्य को मंगल द्रव्य तीर्थंकर कहते हैं। तीर्थंकर के द्रव्य को द्रव्य तीर्थंकर कहते, ऐसे कहते। कितना, इसलिए नहीं कि कोई व्यक्ति विशेष है, तुम भी अपने में बोलो ना, मैं कौन हूँ, भावी बनाओ ना तुम भी अपने द्रव्य भगवान। ध्रुव स्वभाव देखो ना, तुम्हें कौन मना कर रहा है? लेकिन वो दरिद्र व्यक्ति सोच नहीं पाता मैं भगवान हूँ, हो अपन भगवान। अब ये दरिद्र नहीं सोच पाए, ये विचार दरिद्र है, चिंतन दरिद्र है, मनन दरिद्र है। अपन भाई सोचो तुम कौन हो, ये दरिद्र आदमी है। कोई व्यक्ति, यहाँ सब बैठे हो भाई, देखो मंदिर में आज उत्सव है, दान देना है, तुम कितने भैया लिख लो 2 रुपए की, तो समझ में आ गया दरिद्र है ना, ऐसे ही होगा ना। और कोई कहो भाई कितने का काम है, लगभग 2 करोड़ का, अच्छा 1 करोड़ हमारे लिखते, समझ गए संपन्न आदमी। ऊपर से तो सब एक जैसे ही बैठे थे, 2 दुपट्टा में। तुम बताओ वेद विज्ञान में दरिद्र हो क्या हो? हम भैया अपन भगवान, अरे भाई क्या समझ गया, तुम दरिद्र हो बिल्कुल। सोचो बिल्कुल, लिखने में आप अपने आप को दरिद्र अनुभव करते हो कि अमीर? बोलने में, सोचने में खूब लिखो। हमारी होमवर्क तो यही है साधना की भैया। सोचो अकेले में कितना सोच पाते हो, वो ही तुम्हारी असली संपदा है, जो सोच पाते हो। दीन दरिद्रता की बातें सोचते हो दरिद्र हो भैया। हम तो मोक्ष जा रहे हैं, हम तो भगवान बनेंगे। नहीं भैया, पापों की बात हमसे मत करो, ये अमीर आदमियों के लक्षण है भैया। उधर हम नहीं जाएंगे, रत्नात्र लुट जाएंगे भाई, वो काम हम नहीं करेंगे, शिथिलाचार भैया हमारी बस की नहीं। बोलो 500 करोड़ के हीरे लेके तुम जाओ, तुम्हारा कोई त्याग व्याग नहीं किसी चीज़ का, 500 करोड़ के हीरे लेके जाओ दिल्ली से बम्बई। बोलो रास्ते में कितना शिथिलाचार करोगे, कहीं उतर जाओगे, कहीं को भी खा लोगे, कोई खिलाएगा वही खा लोगे, किसी का भी ड्रिंक पी लोगे, कुछ भी कर लोगे। त्याग तो तुम्हारा है नहीं, ले सकते हो, कोई दिक्कत हो तो बोलो कितनी जगह उतरोगे, कितनी स्टेशनों पे पियोगे, और कितनी खींच के सो जाओगे। अरे एसी को टिकट लाओ अपन ने, एचे बन का सो जा अच्छी खींच के, कितना बढ़िया एसी चल रहा, सो बढ़िया। बोलो जब 500 करोड़ के हीरे लेके जाते हैं तो कोई शिथिलाचार नहीं, ऐसे मोक्ष जाने वाले जीवों का कोई शिथिलाचार नहीं, कोई शिथिलाचार नहीं, कोई पापाचार नहीं। भाई हमसे बातें मत करो, चल पिक्चर देखिए, अरे भागो तुम यहाँ से, पिक्चर देखिए, चल मोबाइल, ठीक है, हमसे मोबाइल की बातें मत करो। बताओ एक जरा सी चीज ने सुधार दिया, 500 करोड़ के हीरे ले जाने वाला व्यक्ति शिथिल नहीं होता। एक लाइन ने सुधार दिया। ऐसे भगवान बनने की चाह करने वाला व्यक्ति कितना अमीर होगा, सोचो। भगवान बनने की चाह, समझ में आ गया? बताओ बाजार में कोहिनूर को खरीदने गया हुआ व्यक्ति कितना अमीर होगा, सोचो। चल रहे अब वो कोहिनूर खरीदने जा रहे, चल रहे हैं कोहिनूर, सोचो कोहिनूर खरीदने वाला कैसा हो, अमीर एकदम, सुनते से ही लगे अरे कोहिनूर खरीदने जा रहे हो, सुनते से ही उसके अमीरी का पता लग गया। ऐसे ही जो कहता है मैं भगवान बनने जा रहा हूँ, बहुत अमीर आदमी, बहुत गजब है, गजब, क्या चिंतन होगा वो। समझ में आया? कोई आपके पास आए, भैया कहीं पे चपरासी की जगह निकले तो निकाल लगवा दियो, तो सुनते हाँ ठीक है देखेंगे।
और कोई व्यक्ति कहे भैया हम देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, भैया बहुत ऊंची सोच है। अब जी तुम्हें आज थोड़ी हल्की लग रही होगी ना, हल्की लग रही होगी। नरेंद्र मोदी जब मिलती तो मैं 14 साल पहले था, हाँ तुम क्यों चाय बेचने वाले भाई वो बात तो सोच की है, उस समय भी सोच थी। किन परिस्थितियों में सीएम बनाया था गुजरात का, फिर किन परिस्थितियों में एकदम सीधे कह दिया, सीधे मैंने सीएम के बाद सीधे पीएम। कुछ मैंने कोई बात ही होगी ना जब वो आदमी इतना रिच हो सकता है। मैंने अभी पता नहीं मैं कितना वर्णन करना चाहता हूँ, आप समझना कोई मिला के। आप कल्पना कर सकते थर्ड मतलब एकदम सिंपल आदमी जो दरिया बिछाता हो उठाता हो, और आज ट्रम्प की छाती पे ऐसे करता है, पीठ पे झाड़ू लगा तो आपकी फोटो है। हाँ, और ट्रम्प की ऐसे गले पे ऐसे मारता है, ऐसे कंधे पे ऐसे बात करता है, गली लगाता है, फाल पे ऐसे बात करता है। कुर्सी के हाँ, ट्रम्प जिसकी कुर्सी खिसकाता है ऐसे अदब से, ऐसे नहीं अपन तो बैठ गए और है ना करेंगे नहीं, वो लिखने के लिए बैठ, ट्रम्प उसकी कुर्सी खिसका रहा है। पता है ट्रम्प नहीं समझ रहा है कि ये चाय बेचने वाला है, गरीब है, ये है अमीरी। सोच से अमीर नहीं होते तो वहाँ जाके भी ऐसे हवा, अभी जी तुम्हारी जेल है जाते हैं सब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री वगैरह राष्ट्रपति वगैरह, इनकी हालत खराब होती है सर। ये नहीं बोलते, अब देख लें, ये नहीं बोलते मिलेंगे ऐसे ट्रम्प से, देख लेना कभी फोटो देख लें इनकी देश के। वो उधर से वो भी आते हैं ना उनके शेख वेख अमीर, वहाँ के अमीर, तो उनसे भी ऐसे ऐसे मिलते हैं। क्या कि कटोरा है हाथ में दरिद्र है। दरिद्र है। हाँ हाँ ऐसे। अब ये तो दृष्टांत दी हमें, तो हमें कोई मतलब नहीं किसी से। ऐसे यहाँ जो भगवान बनना चाहता है वो कितना अमीर होगा, वो पापों नहीं कर सकता, शिथिल नहीं हो सकता, आचरण खराब नहीं हो सकता, ये मोबाइल में समय खराब नहीं कर सकता। हम फिर कह रहे क्रियाओं की तरफ से सुधारना सीखो तो जिंदगी लग जाएगी, नहीं सुधार पाओ। दृष्टिकोण ऐसे। हाँ, आदर्श मूल्य संपत्ति। एपीजी के बारे में कौन सोच सकता था? इतनी गरीबी थी कि माँ का हार गिरवी तो छोड़ो, बहन का हार गिरवी रख के पढ़ाई करी, शादीशुदा बहन का हार गिरवी रख के पढ़ाई करी। स्कॉलरशिप नहीं मिलती तो हार डूब जाता उनका। 1 महीने तक रात नहीं सोए, रात भर 1 महीने तक कि वो स्कॉलरशिप वो काम करना था, उससे स्कॉलरशिप मिलती सब उससे हार उठाते। सोचो नौकरी लगने की आशा छूट गई तो आत्महत्या करने चले गए, इतने पजल्ड हो गए थे। कौन सोच सकता था? फिर कह रहे पर्याय से पामर मत देखो, अंदर से वैभव बानु में। अब बैठो, आनंद कैसे नहीं आएगा? अब वो क्या करें, 14 शत्रु लगे बैठे ऐसे पिलपिले सी। आत्मा मिल जाए तो काम लगे, सम्यक दर्शन हो जाए तो फिर एक बार सब छूट जाए। सम्यक दर्शन हुए तब छूटेंगे जी, सम्यक दर्शन नहीं होगा भैया। बड़े आनंदमयी दशा का नाम है सम्यक दर्शन जी। बड़े स्वप्न, छोटा स्वप्न बड़ा अपराध। ये बड़ा स्वप्न है, बड़ा स्वप्न है निरपराध। बोलो ऐसी कुमारी में रहने वाला व्यक्ति पाप किस दिन करेगा? समझ में आया? तो दृष्टिकोण सही करूँ। आज हमने दरिद्रता की पीएचडी कराई, ऐसे हर शब्द पकड़ो, सही कहा। हर शब्द पकड़ो। तुम्हें यदि आनंद करना हो तो हम तो रोज बता देंगे उसमें क्या है। हमें तो 24 घंटे कुछ ना कुछ दिख रहा है, दिमाग में चलता रहता है। हमारी स्वाध्याय तो बहुत ही चलती रहती है, पर फ्री नहीं रहती। आधी रात को भी नींद खुल जाए तो चलता है वो दिमाग में। तो अभी ने सुबह कुछ और पॉइंट सुनाए थे, वो उनमें से नहीं सुनेगा अभी, तो ये नया ही हो गया सीधा। सुबह बात जब कोई आ जाता है तभी सुनाता हूँ कोई ना कोई बात। दूसरों के दोष देखने का दृष्टिकोण, यदि हम उसके दोष नहीं बताते तो आप क्रूर हो। जिसके दोष हैं उसे नहीं बताते तो क्रूर हो आप उसकी हत्या कर रहे हो। उसके दोष इतने वात्सल्य से कहो, इतनी करुणा से कहो कि वो आपके चरणों में झुक जाए। करुणा से कहो, घृणा से मत कहो, नफरत से मत कहो। बेटा तुम तो भगवान हो, ऐसे मत करो बेटा। तुम कैसे जीते? हम बता रहे जीतने के तरीके, जीतने हम बता रहे।
ऐसे जीत जाओगे, घबराते क्या हो, भगवान में ही बन जाओगे। जब भगवान भी ऐसी करते थे वे भी तो जीत गए, हमें भी ऐसी भाव थे, हम भी जीत गए, तुम भी जीतोगे, आ जाओ, निपट गए। इतने करुणा से कहो तो सही, नहीं नहीं भैया हम तो कोई शिकायत नहीं है, बुरा मान जे को, हमके बुरा माने मान जे, भाई बुरी बात है तो बुरी तो मानेगा, अच्छो कैसे मान जे, नहीं समझ में आई। भाई बुरी को बुरी मान लेगा तो क्या करेगा, छोड़ देगा। बुरी को बुरी मानेगा तो क्या करेगा, छोड़ देगा। हम कब कह रहे वो अच्छो माने कई जा से रहे कि बोला कई बार लोग ऐसे कहते हम एक बहुत सांची सांची कह रहे, बुरी मत मानियो ऐसे तो सांची सांची कह रहा तो बुरी तो मानेंगे भाई, बुरी होगी तब तो बुरी मानेंगे। तुम्हारी कहने की स्टाइल से तुम्हें क्यों, तुम कोई ऐसे कहता है हम एक बहुत अच्छी बात बता रहे तुम अच्छी मत मानिए जब कोई अच्छी बोलता है ना तो भूमिका नहीं बनाता कोई, क्योंकि उसे अच्छी बात कहने में डर नहीं लगता, भूमिका नहीं बनानी पड़ती। हमें अच्छी बात कह रहे अच्छा नहीं मानियो, हाँ बुरी बात कहना हो तो भूमिका बनाता है। हम तुमसे एक बात कह रहे, अपनों जान के कह रहे, बुरा मत मानियो, नहीं हम मेरा बोलने का ढंग हुआ दूसरा है। देखो भाई तुम्हें एक बात बुरी लगेगी, हम कह रहे, लग जाए तो अच्छी है भाई बुरी बात है और क्या, बुरी बात है बुरी लग जाए उसमें क्या है। लोग हमसे कहते हैं पंडित जी कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करना, हमने कोई अभी हम तुमने कोई गलती करी हुए तो कह रहे, तो क्षमा कैसे करें, कोई गलती करी हुए तो तुम पहले बताओ जी हमने गलती करी अब क्षमा करो तो तुम क्षमा करें, समझ में आई कैसी। मैं तुम तो क्या कह रहे हो तुम्हें गलती लगी हो भाई रहे, हमें तो करी नहीं हमने तो गलती करी नहीं भाई, जब तुम्हें लग गई तो क्षमा कर दे। पूरा डिपार्टमेंट आप मतलब बिल्कुल भाषा का दरिद्रता है। साल भर में कोई दोष हुए तो क्षमा, भग जा दोषों का पिंड है वो कह रहा कोई गलती हुई हो तो क्षमा कर दे। वो क्या वो सुन रखा है ना, बस सुने सुनाए रहते से जी कहलाते हैं उधार के सब, हंसी नहीं उड़ा रहा हूँ, सबसे ही कह रहे तुम अपन ने गरीब आदमी होता, गरीब आदमी तो दूसरों के ऐसे शब्द ला करके वापस लेता है, दूसरों के शब्द, अपने आचार्यों के शब्द सुन रखे हो, उत्तम क्षमा कर देने भाई क्षमा करना, मन वचन का ऐसे गलती हुई हो तो क्षमा करना, वो ये तुमने दूसरों के शब्द वापरे हैं, दरिद्र आदमी है। स्वानुभूत बोलो ना, स्वानुभूत, भैया हमसे ऐसी ऐसी गलतियाँ हुई, कई बार आपकी उपेक्षा की, आपका उल्लंघन किया, आपकी आज्ञा नहीं मानी, आप तो बड़ी कई बार हित की बात कहते थे, हम तो आपसे भगते थे, छूटते थे, क्या बताएं, हमें तो कई बार ऐसा लगता था आप कहीं भग जाए, साफ कहो। अब हम कहें नहीं बेटा बहुत बढ़िया करा तुमने, दिल की निकाल ली, बहुत अच्छा। आपने देखा बच्चे अपनी मम्मी पापा से क्षमा कब मांगती, जब फंस जाए अरे सर पकड़े गए तो सॉरी अब जब नहीं पकड़े गए तो फिर कोई मतलब ही नहीं, फिर तो कोई अपराधी नहीं, फिर तो नहीं, तो फिर तो ये तो बहुत कपट है, ये कपट है। मैंने आप दरिद्र के साथ साथ कपटी भी हो, दरिद्र के साथ कपट है। अब यहाँ से जीव का कल्याण नहीं हो सकता। करोड़ों सांस पढ़ लो, खूब कह लो मैं भगवान हूँ, गायक हूँ, हाँ पर यह अपने आप सुधर जाएगी, वह नहीं सुधरेगी, वह नहीं सुधरेगी, बिल्कुल नहीं सुधरेगी, तुम धोखे में हो। क्या गलती हो जाना, तो हम कह रहे इतनी बढ़िया भाषा लगती है रत्नगढ़ साहब को चाहिए, निचली भूमिका में दोषों के होने का अचंभा नहीं, संभा नहीं, लेकिन तू पकड़ता नहीं है, जी बड़ा अचंभा है। मैं तू ऐसे कहता है हमने गलती तो करी नहीं, यदि साल भर में कोई हुई हो इसलिए तो डॉक्टर साहब ने मजाक उड़ाई उत्तम क्षमा वाली कार्ड में कि वो किससे क्षमा मांग रहा है उसे भी नहीं पता, और कौन मांग रहा है उन्हें भी नहीं मालूम नाम की उत्तम क्षमा बोल रही है कार्ड छपे आ गए बस, और वो आजकल तो करकरा के मिला के होते हैं, चपरासी उनने करकरा दिए, नाम वाम लिखा दिए, एड्रेस लिख दिए, ना तुम्हें पता ही तुमने कौन कौन क्षमा मांगी, ना उनने पढ़ी, कितने पत्र आ गए, हाँ ठीक है, बस पता ही नहीं कुछ। तो ऐसे काम नहीं चलेगा, समझ गए। प्रतिक्रमण में भगवान के सामने, भगवान के सामने तो क्या प्रतिक्रमण होता नहीं, ध्यान रखना, गुरु के सामने होता है।
निंदा कर। लेकिन एक दूसरी बात भी कह रहे थोड़ा सा, जिसके प्रति गलती हुई है उसके सामने प्रतिक्रमण करो। गलती इनसे करी, क्षमा उनसे मांगे। पंडित जी हमने थप्पड़ मारिया है, क्षमा करिए। तो उनसे उन्हें थप्पड़ मारा तो उनसे करो, उन्हें पता लग जाएगी तुम्हें बुरा लगा, मतलब उन्हें तो पता लगेगी तुम्हें एहसास भी होगा। सही है। उनके सामने तो अकड़ रहे, हमने तो क्षमा मांग ली। अरे तुम उनके सामने अकड़ रहे तो बेचारा उसे थोड़ी पता लगे प्रतिक्रमण हो गया तुम्हारा। तो जिससे गलती हुई, जिसके प्रति गलती हुई हो, जिसके प्रति उल्टा सोचा हो, उसके सामने बोल। बहुत सुंदर। इतने में मोक्ष हो जाएगा, बस इतने में। अब आनंद अब ना हो तो कह दें, आज के प्रवचन के बाद आनंद नहीं हो तो कह दें, और फिर कह रहे आत्मा हूं मैं तो गायक हूं, आनंद आ ही नहीं रहा। तो ये ऐसा थोड़ी आता है। ये तो ऐसी बात हो गई। बस अंतिम दृष्टांत है, टाइम हो गया। जैसे अपने पड़ोस में अमीर घर था, उनके घर में नई बहू आई, बढ़िया अमीर घर था, अच्छी नई बहू आई। सो उनकी बहू को 1 घंटा के लिए अपने घर में लेवा ले आए, और अपन अमीर हो गए। तुम कैसे अमीर हो गए, उनकी बहू है, चली जाएगी बात। ऐसे हमने आचार्यों की गाथा, गुरुदेव की गाथा, प्रवचन सुन सुन के विचार कर करके उनकी बहू अपने घर में ले आए। अपनी बहू तो नहीं आई। आनंद तो जब आएगा जब ये बहू अपने घर में आए। ऐसी बहू, ऐसी ही परिणति अपने में आए तब आनंद होगा। भगवान की परिणति तुम्हारे में आने से कब हुई? भगवान की सोच, आचार्यों की सोच तुम्हारे में आ भी गई तो बहू की तरह चली जाएगी, आनंद नहीं देगी। पंडित साहब इसके लिए बहुत अच्छा कहते थे, भगवंतों की वाणी को इस तरह से उतारो कि पच करके तुम बन जाओ। जैसे भोजन ऐसे करो कि खून बन जाए, जैसे भोजन ऐसे करो कि खून बन जाए। ऐसे भगवंतों की वाणी को इतना आत्मसात करो कि वो तुम्हारी वाणी और उनकी वाणी में फर्क ही ना रहे, उनकी अनुभूति और तुम्हारी अनुभूति में अंतर ही ना रहे। स्वानुभूत करो, इसको कहते हैं स्वानुभूत। चक्रवर्ती और क्या नाम है, आचार्य आदि शास्त्र लिखते हैं, वो स्वानुभूत शास्त्र के प्रणेता। स्वानुभूत, परानुभूत नहीं। आचार्य कौन कौन स्वामी ने कहीं भी किसी गाथा के रेफरेंस नहीं दिए, फला गाथा में लिखी, फला में फला, सीधे लिखते चले स्वानुभूत, स्वानुभूत लिखते चले। ऐसे खाओ जुगाली, जिसको कहते जुगाली, चिंतन मंथन ऐसे करो, वो लगेगा ये तो अपने विचार। कभी कभार ऐसे होते ना, जब पिक्चर बनी हमें भी ऐसे विचार आते थे, ऐसा लगता था हम पिक्चर बना ली, ऐसी बनाए, जहाँ ने हमारे मन की बात कही, क्या बोलते वो, मेरे मुंह की बात छीन ली। ऐसे यहाँ बना लो, भगवंतों में और अपने में कुछ भी अंतर दिखाई ना दे, इतने आत्मसात करो, दरिद्र मत नहीं रहो, दरिद्र मत रहो। विचार करना, बहुत चर्चा आ गई। ओम नमः शिवाय। पूज्य गुरुदेव श्री की सीढ़ी चलेगी।